बाद हमने जब सीवरेज का कार्य हुआ तो बीच में आए थे तो झूठी अफवाह फैला दी कि कॉलोनी रेस्टोरेंट ने क्या कि ये काम रुकवा दिया। तो काम हमने किसी तरीके से नहीं रुकवाया था, हमारी केवल यही मांग थी। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे सिविल का जब लाइन डाली थी तब से हमारी की रोडें तोड़ी गई थी, तो बीच में इन्होंने फिर सड़कों का कार्य चालू ही नहीं किया हमारे यहाँ पे। तो हमने केवल एक ही मांग रखी थी, बीच में भी आए भी थे, ऐसे नहीं कि आए नहीं थे, आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पानी वानी बढ़ता है, हम नहीं करेंगे, हमको जितना बताया गया उतना ही करेंगे। और फिर उसके बाद हमने प्रशासन को भी जाके मिल के आए नगर निगम में जाकर, तो प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी, क्योंकि प्रशासन वो कहते हैं ना गहरी नींद में सोया हुआ रहता है। जब तक अपन उड़दंगबाजी नहीं करेंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनको चेताया कि जल्द से जल्द काम कराओ, गहरी नींद से उठो और जागो और पब्लिक का काम करो। तब उन्हें हमारे पास किसी का नंबर आए, जिनका जो रोड मैनेजमेंट है भूपेंद्र जी दाबी जी सर, उनको मैंने एक बार में कॉल किया था। दूसरे दिन स्वयं उन्होंने खुद में आके यहाँ पे विजिट किया। विजिट करने के बाद उसी समय उन्होंने इधर से कार्य प्रारंभ कर दिया गया। तो उन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी वासियों की इन्होंने मजबूरी समझी और जल्द से जल्द इन्होंने इसका निस्तारण किया। आपकी आंखों के सामने ही है। अच्छा, तो यहाँ का पार्षद क्या काम कर रहा है? पार्षद का तो यही है कि पृथ्वी सिंह जी गौड़ है पार्षद जी। हालांकि इनसे क्योंकि देखो मैंने तो एक दो बार अजमा के देखा था, अपना तो एक ही उसूल है कि जैसे कि जो एक बार अजमा के देखा उन्होंने काम आया नहीं है, तो फिर हमने हमारे दम पे कार्य करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे साथ कॉलोनी वासी है, एकता है हमारी कॉलोनी वालों में। तब इसलिए कभी भी जैसे नालियों की कंडीशन आप देख पा रहे हो कि किसी आए दिन लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, ये चीज़ है। क्योंकि ये मांग हमने रखी है, उसके बाद ही यहाँ पे जैसे गली नंबर 1, गली नंबर 2 और ये जितने विज्ञान नगर का एरिया है सब है, ये तो सामान उठा के ले गए थे यहाँ से सब लोग, भाई सड़कें बनेगी नहीं। जब हमारे इधर हुआ था, हमारी तो केवल एक छोटी सी मांग ये थी कि पानी नहीं भरे, बस इसी कारण हमने वो बीच में रुकवाया था। तो दाबी जी सर ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया इस चीज़ में, उन्होंने हमारी बात रखी है। कई सालों से हमारे जब से पहले सड़क बन गई, नालियां बाद में बनी है, तो नालियों का ये लेवल उतना ऊपर रखा गया कि सड़क पे फिर हमारे पानी भरने लगा। बारिशों में तो ऐसा होता था कि घुटने तक पानी। हम लोगों ने कई बार शिकायतें करी लेकिन नहीं हुआ। अब सीवरेज का काम हुआ तो हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब ये हमारी दशा थोड़ी सुधरेगी, लेकिन फिर बहुत टाइम तक नहीं हुई समस्या। लेकिन फिर हम सब कॉलोनी वासी जब 2 महीने ये वहाँ पहुँच गया, बताया कि नहीं आप लोग कॉलोनी वाले नहीं बनने दे रहे हैं, तो हम सब लोग मिलके वहाँ गए, हमने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। तब हमारा थोड़ी सुनाई हुई, हम सब कॉलोनी वालों की एकताओं ने थोड़ा काम किया। पार्षद तो कभी नहीं आया, ना कुछ ने काम किया, तो कॉलोनी वालों की नगर निगम में भी सुनी गई और यहाँ अभिषेक श्रीवास्तव जी ने भी सुना, भाई चलो हम माल डलवा के जितना हमसे हो सकता है हम आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। यहाँ का पार्षद कौन है, क्या है, कभी आपने देखा क्या? पृथ्वी सिंह जी, नहीं कभी नहीं देखा। नालिया की कभी सफाई नहीं होती है 2-2 3-3 महीने, क्योंकि वो पार्षद बोले तो वो आए ना, लेकिन वो पार्षद बोलते ही नहीं है, ना वो हमें अवेलेबल ही नहीं है, ना यहाँ तक कि हमें उनके कहीं फ़ोन नंबर ही नहीं है कि कभी फ़ोन नंबर करके हम देते हैं। तो यहाँ से फिर कच्चा वच्चा कैसे होता है? वो हम ही कभी बुला के हाजिर के अपने आप खुद करते हैं, नहीं तो नालियाँ भरी रहती हैं। और बारिशों में तो बहुत है। अभी हमारे यहाँ कॉलोनी वासी इस वाली लाइन रोड नंबर 2 पे तो बहुत बीमार हुए हैं भाई साहब वगैरह, बहुत कई लोग गिरे भी हैं। पचवटी कॉलोनी गली नंबर 2। सर हमारे जैसे क्या है, घर नीचे है, तो जब पानी पूरा भर जाता है हमारे घरों के अंदर तक पानी आ जाता है। हमने उनको कई बार बोला कि थोड़ा लेवल में लाओ, नाली नीचे करो, पर वो कभी करते ही नहीं है, ना पूछने आए। इनका एरिया एक्चुअली सेठी कॉलोनी वहाँ तक फैला हुआ है, तो वो अपने वहीं पे डेवलपमेंट कराते हैं। हमारे यहाँ एक बार भी पूछने नहीं आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सब वहीं डेवलपमेंट हो रहा है उनका। तो हम बोलते भी हैं, ना कोई नंबर देता है, ना कुछ। ग्रुप पे हमारा एक यहाँ का ग्रुप है, उस पर भी डालते हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि वो उस पर जुड़े हुए हैं। फिर भी कभी वो कार्रवाई नहीं करते कि क्या करना है क्या नहीं। हमारे घरों में पानी भर जाता है अंदर। तो वो सिर्फ 5 साल में जब वोट लेते हैं तभी आते हैं, उसके बाद कोई कभी भी नहीं आता। जितने भी फोन करते हैं कभी एक बार भी फोन नहीं उठाया। अभी तो हमारे गाय मरी पड़ी है, और गाय मरी पड़ी, हमने कम से कम 10-15 फोन किए लेकिन किसी ने नहीं उठाया। हर एक दूसरे का नंबर देते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हम अपने बलबूते पे करवाते कॉलोनी वाले, तो ऐसे पार्षद बनवाने से क्या मतलब हुआ हमें। नाव के दाने तो तब तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसमें 100 में से एक भी काम अगर करे तो हम सोचे पार्षद ने काम किया, लेकिन कभी एक भी काम नहीं करते 100 में से। वो तो यूं कहीं झूठे के झूठे वादे करके चल देते हैं।